समबाहु त्रिभुज है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कल ये बताए थे ना, समबाहु त्रिभुज होगा जो प्रत्येक भुजा उसका समान होगा और सभी कोण कितना होगा, 60-60 का होगा। इसमें हमें कोण से लेना देना नहीं है, भुजा से हमको लेना है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये होता है। तो इसमें एक त्रिभुज दिया है, सबसे पहले ABC और त्रिभुज BDE। इस प्रकार है कि मतलब त्रिभुज ABC पे एक त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे एक नया बात आ जाता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, जिस भुजा पर पड़ेगा उसको बराबर बराबर भाग में क्या कर देता है, बांट देता है। इस प्रकार है कि D भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात में निकालना है। यहाँ पे सब जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, पहले ये मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। उसके बाद C का एक मध्य बिंदु क्या है, D, ठीक है। अब इससे एक त्रिभुज बन गया, क्या कौन सा त्रिभुज बन गया, ABC तो बना लिया, त्रिभुज बन गया BDE। तो बताओ, एक काम करो, BD है ना, मतलब इस भुजा से बनेगा मध्य बिंदु, मान लो ये है D, इस भुजा से एक और त्रिभुज बनेगा, समबाहु बनेगा, दोनों समबाहु त्रिभुज बनेगा, छोटा बड़ा लेकिन बनेगा। अब बताओ, बन गया BDE, एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें हमें इस बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ये बोला है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखो वाल में हम मान लेंगे कि माना कि ये भुजा AC मान लो या AB मान लो, कुछ भी, ठीक है। माना कि AB बराबर मान लेते हैं A है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, मतलब समबाहु लिखो, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा मान लो कितना होगा, AB होगा, और ये बराबर होगा किसके, A के, नहीं होगा। तो बताओ समबाहु त्रिभुज अगर ये भुजा A है तो ये भी कितना होगा, A ये होगा, ये भी पूरा कितना होगा, A होगा। तो चलो इसका भुजा तो हम निकाल लिए, सब A होगा, मतलब त्रिभुज ABC की भुजा सब निकाल लिए, पर A होगा, ठीक है। अब हमें ये अब इस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज BDE में ये भुजा हमें निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ, ये मध्य बिंदु है ना D, मध्य बिंदु, इसका मतलब ये आधा होगा, हो गया। तो ये भुजा कितना होगा, A/2। अब पता है ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी कितना होगा, A/2, ये भी A/2, नहीं हो गया। तो हमने दोनों त्रिभुज की भुजा निकाल लिए। अब यहाँ से बताओ, जब दोनों त्रिभुज की ये भुजा और दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री होगा तो A समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा ही। जब त्रिभुज समरूप होगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे आराम से, देखेंगे। चूंकि ABC और त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए क्या होगा, A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज BDE के, हो गया ना। जब त्रिभुज समरूप होगा उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा वर्ग के। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की भुजा क्या है, A है ना, A, बट इसकी भुजा क्या है, A/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। क्योंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात थ्योरम से, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ ये हो जाएगा कितना, A², इसके नीचे में कुछ क्या दे दो, 1 दे दो, ठीक है। मेन बट्टे यहाँ पे है,
मेन बटा ये हो गया। इसके एक नीचे में नहीं कुछ, ए स्क्वायर नीचे में नहीं कुछ, ए दे दिए। ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। देखो इसको ऐसे कर दो, मतलब ए स्क्वायर बटे 1 गुना हो जाएगा 4 ऊपर से आ जाएगा, ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हुआ 4 बटे 1, ऐसे बोल देंगे 4:1। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो गया ना। चलो अब इसी में अब देख लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है। यहाँ पे कहने मतलब 2 समरूप त्रिभुज दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो ए है, बी है और ये सी है। एक त्रिभुज मान लो बड़ी संख्या है जिसमें डी एफ है। यहाँ पे समझो पूरा ये 2 त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया। मान लो ये भुजा 4 है, ठीक है, ये बुझे 4 अच्छा उल्टा बना दिए, चलो ये कोई बात नहीं। ये 4 है तो ये 9 है। हाँ, भुजा का अनुपात जो बोला क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अगर बनाने का नियम क्या है, अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा, आप पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकाले, तो दोनों का स्क्वायर करके अनुपात निकाल दो। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16 अनुपात 81। आज क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, तब भुजा बोलेगा तो वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल जैसे 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4 और 81 का 9, तो इसका निकालना है। तो यहाँ पे हमें कितना, किसका, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ निकालना है ना। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल। इस त्रिभुज की भुजा कितना है हम जानते हैं, समरूप त्रिभुज, क्योंकि शुरू में बोलते हैं त्रिभुज कैसा है, समरूप है। यहाँ पे बोला है ना त्रिभुज कैसा है, समरूप। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मतलब 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, या बोल दो 4 बटे 9 का होल स्क्वायर के बाद 4 चौके 16 और 9 नमा 81, 16:81। ऑप्शन जो होगा देख लेना, ठीक है। हाँ ऐसे हो गया ना। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन कर देता। देखो क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन बना देते हैं। बोलेगा 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, मतलब 2 समरूप क्षेत्रफल का अनुपात मान लो 4:144 है, कुछ भी नहीं 144 नहीं, 81 मान लो, 4:81। 2 समरूप त्रिभुज ना, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:81 है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा का अनुपात निकालना। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा, भुजा का अनुपात निकाले। तो बस इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, भुजा बोलेगा निकालने के लिए, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। तो भुजा का अनुपात हो जाएगा। हम जानते हैं 2 को, तो मान लो यही दो त्रिभुज है, मतलब मान लो ये कोई 2 त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। फिर मान लो तो यहाँ पे क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज, हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात होता है ना। मतलब ए बी बटे पी क्यू का क्या होगा स्क्वायर। लेकिन हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ये पहले ये दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया, कितना दिया है 4/81। ये बराबर होगा किसके, ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो हमें तो भुजा का अनुपात निकालना है, मतलब ए बी बटे पी क्यू निकालना है। तो स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से कहने मतलब ऐसे बोल देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर √4/81। तो प्लस माइनस का निकलेगा, लेकिन जो है प्लस में लेना है सभी मान, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, इसका 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:9।
जैसे सर जी वहाँ विषम संख्या दूसरा संख्या दिया रहेगा तो तब 4 देगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका वर्गमूल निकले, जो वर्गमूल निकलने वाला होगा वही वही देगा। देगा ना। हाँ, मुझसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ भी करेगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको तब लिख लो।